हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्लेक्सिबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 वाले हैं जो उनके लिए हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी जो सब्जेक्ट है आपका, जो कि 50 नंबर का पूछा जाता है, उसका हम लोग आज टॉपिक ले रहे हैं नदी घाटी की सभ्यताएं। ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वो हम लोग आज कवर करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको आप लोग कतई नज़रअंदाज ना करें, अच्छे से देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया है। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा जौ, चौथा उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एक्चुअली दोस्तों क्या था, जो सिंधु घाटी के निवासी थे ना, इनका जो मुख्य भोजन था वो गेहूं भी था, चावल भी था, जौ भी था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये हमने एक ट्रिक बताई है। अगर अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, उसको जरूर देखें। हमने देखा है, जब भी किसी ऑप्शन में उपरोक्त सभी अगर दिया जाए ना, उपरोक्त सभी, तो समझ लीजिए आप, उपरोक्त सभी अगर कहीं लिख के आ जाए तो समझ लीजिए हमारा यही आंसर होगा। ये हमने आपको ट्रिक बताई थी पहचानने की। ठीक है। मोस्टली लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में मतलब आंसर यही होगा जिसमें उपरोक्त सभी लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। हड़प्पा में खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया था, दयाराम साहनी ने किया था, किसके द्वारा किया गया था? या फिर राखल दास बनर्जी के मुखर्जी के द्वारा, या फिर भगवान दास के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं दोस्तों कि हड़प्पा में खुदाई कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका आ, यानी दयाराम साहनी जी थे, इनके द्वारा ही खुदाई कार्य हड़प्पा में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देख रहा हूँ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ। सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? कांस्य का, तांबा का, सीसा का, लोहा का। बताएं दोस्तों। सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? दोस्तों, वो लोग लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। बाकी कांसे का भी उपयोग वो जानते थे, तांबे का भी जानते थे, सीसा का भी जानते थे, लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। इसलिए हमारा आंसर नंबर दा हो जाएगा। नेक्स्ट देखता हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यवसाय का आधार था, कृषि का था, पशुपालन, गृह उद्योग, उपयोग सभी। बताएं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यवसाय का आधार था, पहला ऑप्शन रहेगा, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा। दोस्तों, हमने अभी फिर ट्रिक बताई थी, जिसमें उपरोक्त सभी दिया जाए वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यवसाय का आधार दोस्तों कृषि भी था, पशुपालन भी था, गृह उद्योग भी था, है ना? तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत में संबंधित है? बिहार से संबंधित दोस्तों, या उत्तर प्रदेश से, या पंजाब से, या हरियाणा से। दोस्तों, जो हड़प्पा नामक स्थल है ये कहाँ पे? दोस्तों, हड़प्पा नामक स्थल जो है ये पंजाब से है, आपके ये पंजाब में। ठीक है, हड़प्पा, तो ये पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों देख रहा हूँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? कांसा की, तांबा की, लोहा की, सोना की। जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से दोस्तों बताएं, हम टाइम दे रहे हैं आपको। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? बताएं दोस्तों। दोस्तों, ये जो नर्तकी की मूर्ति था ना, ये कांसा की बनी थी आपकी। ठीक है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, यानी कांसा की ये लोग दोस्तों बनी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति थी, किसकी बनी थी? आंसर बताएंगे, कांसा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में भी आ गया, कांस्य नर्तकी कैसी थी? कांस्य नर्तकी। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से, चन्नूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। जल्दी से दोस्तों बताएं, कहाँ से प्राप्त हुई थी? जल्दी से दोस्तों बताएं, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। ये मत देख लेना कि हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा से ही। दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर सा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में परिवारों का स्वरूप था, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, आ एवं बा दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, परिवारों का स्वरूप कैसा था? दोस्तों, आ एवं बा दोनों, यानी
पितृसत्तात्मक भी था, मातृसत्तात्मक भी था। तो ये हमारा आंसर आओ आवा दोनों हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों जिसमें आओ आवा दोनों होते हैं, ये भी हमारा बीटीसी के एग्जाम में बहुत ही फेवरेट ऑप्शन है। इसी ऑप्शन यानी राइट हो जाता है लगभग ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ है कृष्ण की पहाड़ी, घास का मैदान, मृतकों का टीला, नदी का किनारा। बताएं दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सा मृतकों का टीला। ये दोस्तों बीटीसी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दजला और फरात नदियों के तट पर किस सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बताएं दोस्तों दजला और फरात नदियों के तट पर किस सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर 10 सही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। पीली नदी पर, नील नदी, दजला नदी, फरात नदी। बताएं दोस्तों मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों नील नदी आंसर हो जाएगा, नील नदी के किनारे विकास हुआ था। मिस्र की सभ्यता का कहाँ विकास हुआ था दोस्तों, आंसर होगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के किस राजा ने गीजा के पिरामिडों का निर्माण करवाया था। किसके पिरामिड पूछ रहा है, गीजा के पिरामिडों का निर्माण कराया था। पहला ऑप्शन है इसने फेरू नोफर, दूसरा है फराओ सियोक, तीसरा है ओमेन होतेप, चौथा है रेम रीफरा। बताएं दोस्तों। दोस्तों फराओ सियोक यही राजा थे जिन्होंने गीजा के पिरामिडों का निर्माण करवाया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा, फराओ सियोक। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी की घाटी, सिंधु नदी की घाटी, यांग ट्यूसिक्यांग नदी की घाटी, दजला फरात नदी की घाटी। बताएं दोस्तों मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसका जन्म किस नदी की घाटी पर हुआ था। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये दजला फरात नदी की घाटी में इसका विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा, दजला फरात नदी। ठीक है दोस्तों, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसका जन्म कहाँ हुआ था, दजला फरात नदी की घाटी, यहाँ पे इसका विकास हुआ था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला आपको बीटीसी 2017 में भी पूछा गया है, 2017 में पूछा गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, पिरामिड किस देश में है। पिरामिड किस देश में है, ये तो आप लोग बता ही देंगे दोस्तों, पिरामिड मिस्र में है। कहाँ पे है, मिस्र। पिरामिड किस देश में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सा मिस्र। पिरामिड मिस्र में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आगे ऐसे भी हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ये आपको डीएलएड के साथ साथ यूपी टेट में भी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, केवल डीएलएड ही आपका टारगेट नहीं है, अगला टारगेट आपका यूपी टेट है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।